So welcome back everyone. Last time we were on the part 1 of the control and coordination of chapter 2 of biology. Today we'll be going to start with the part 2, and in this part 2 we will continue from the topic from which we have left in the last video. We must be discussing about the plant hormones in the last video. So we have completed that plant hormones part. Now we are going to start with the second part. So let's start our video. So we were discussing control and coordination in plants. In control and coordination in plants, I have told you that there are three parts. First it was hormones, second it was tropic movement, and third was nastic movements, in which hormones part we have already covered up. Today we'll be starting with the tropic part and nastic part. So before starting with the tropical movements in plants, I'll give you a brief about actually what is tropic movement. When the direction of external stimulus decides the direction of response in the form of growth, it is called tropism. एक्चुअल में अभी तक आपने जो स्टिमुली देख के बारे में आपने सुना था, तो जनरली आप इसका आइडिया ये लगाते थे कि स्टिमुली का मतलब आपने कुछ भी उसको आपने टच किया है, कुछ जैसे किया, उससे कुछ मूवमेंट होगा, दैट आप उसको क्या समझते थे, स्टिमुली का एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स समझते थे. बट नाउ समटाइम्स स्टिमुलीज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. प्लांट की ग्रोथ के लिए भी ये स्टिमुली रिस्पॉन्सिबल होती है. तो जब भी हमारे कोई मूवमेंट होता है बॉडी प्लांट का एंड इट लीड्स टू द ग्रोथ, तो वो कहलाता है क्या, आपका ट्रोपिज्म. फॉर एग्जांपल आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी घबराइए मत. दस ट्रोपिज्म इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, यानी कि आपका जो ट्रोपिज्म होता है ये और कुछ नहीं क्या होता है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली. मतलब जिस तरीके की स्टिमुली हम उसको देंगे उसी के अकॉर्डिंग अगर प्लांट की ग्रोथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी और भी डिटेल में पढ़ेंगे. इट कैन बी द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ये या तो जिस डायरेक्शन में हमारी स्टिमुली है उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो सकता है, या उसके अगेंस्ट भी हो सकता है. अब क्या मैं कह रहा हूँ, ये सब हम जब एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा. फिलहाल इतना समझिए कि ट्रॉपिक मूवमेंट और कुछ नहीं, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन और अवे द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. समझ में आया? मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ठीक है, अभी इतनी डेफिनेशन समझिए, एक एक करके जब हम पढ़ेंगे इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. सो जनरली हमारे ट्रॉपिज्म, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जनरल बात कर रहा हूँ. तो जनरली हमारा ट्रॉपिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म. तो जो हमारा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है वो ये होता है कि सपोज एक स्टिमुली की डायरेक्शन में अगर प्लांट की ग्रोथ होती है, यानी जिस डायरेक्शन में स्टिमुली है उसी डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो रही है तो वो कहलाता है क्या, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. और जिस डायरेक्शन में अगर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म. ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हम एग्जांपल से ही समझेंगे. तो इतना समझिए, जिस डायरेक्शन में अगर स्टिमुली है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी ग्रोथ हो रही है प्लांट की तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहलाता है, और जिस डायरेक्शन में स्टिमुली अगर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म. तो देर आर बेसिकली 5 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म जो हमारे सिलेबस में है. पहला है फोटोट्रॉपिज्म, जो रिलेटेड होता है लाइट. अगर आपकी स्टिमुली लाइट होगी तो हम कहलाएंगे फोटोट्रॉपिज्म. अगर आपके प्लांट का मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो उसे हम कहलाते हैं क्या, ग्रेविट्रोपिज्म या फिर जियोट्रॉपिज्म, यानी डायरेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अगर ग्रेविटी हो रही है ग्रोथ तो ग्रेविट्रोपिज्म कहलाता है. अगर कोई प्लांट की ग्रोथ ड्यू टू टच हो रही है तो दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म. अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ केमिकल्स होती है तो वह कहलाता है केमोट्रॉपिज्म. और अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू वाटर हो रही है तो वो कहलाता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म. तो इनके नाम पे ये ट्रॉपिज्म के नाम रखे गए हैं. एक्चुअल में लाइट को हम साइंटिफिक वर्ड में फोटो बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. ग्रेविटी को तो हम जियो बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. टच को हम एक्चुअली साइंटिफिक वे में थिग्मो बोलते हैं, इसलिए थिग्मोट्रॉपिज्म. और केमिकल्स को हम केमिकल्स ना बोल के कैमो बोलते हैं, इसलिए कैमोट्रॉपिज्म. और वाटर को तो हम हाइड्रो बोलते ही हैं, इसलिए हाइड्रोट्रॉपिज्म. इन्हीं के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है आपका फोटोट्रॉपिज्म.
व्हेन अ प्लांट पार्ट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, यानी कि जब आपका प्लांट का कोई हिस्सा लाइट की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जनरली आपके प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट होता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, जो स्टेम वाला पार्ट होता है ये हमेशा सनलाइट की तरफ बेंड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि जो हमारा रूट वाला पार्ट होता है वो सनलाइट से अवे डायरेक्शन में बेंड होता है, ठीक है। यानी कि जैसे ये सनफ्लावर का फेस सन की तरफ है तो ये तो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो इसकी रूट्स होंगी वो अवे होंगी, यानी कि टुवर्ड्स राइट साइड होंगी, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एक पीछे वाली फोटो अभी हमने दिखाई थी, इसमें ये इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो विंडो में से लाइट आ रही है, उस विंडो में से लाइट आने की वजह से जो स्टेम वाली पार्ट है सारा का सारा किस साइड बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स लाइट। तो दैट इज़ वाई जो स्टेम वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जिसकी रूट्स होंगी ना अंडर द सॉइल वो नेगेटिव होंगी, क्यों, क्योंकि वो टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट की साइड बेंड होगी, ठीक है। सो आई थिंक फोटोट्रॉपिज्म इज क्लियर टू यू। सो ये क्या हो रहा है, एक तरीके का ग्रोथ हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है टुवर्ड्स स्टिमुली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। अगर आपका पेड़ का मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है, यानी ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, अगर आपका प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी यानी नीचे की साइड ग्रो हो रहा है तो वो कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आपको पता भी होगा कि आपकी जो रूट्स होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, जबकि शूट जो होती है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती है ना। इसलिए जो रूट्स होंगी वो कहलाएंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो हमारा शूट वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अगर आप किसी गमले को ऐसा तिरछा भी रख दोगे ना जैसे इसमें रखा हुआ है, तब भी वो बेंड होके फिर शूट वाला पार्ट ऊपर ही जाएगा और जो रूट वाला पार्ट है वो नीचे के साइड ही बेंड होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वो शूट वाला पार्ट हमेशा हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म ही शो करेगा, उल्टा नहीं हो सकता। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म वेयर प्लांट शो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। क्योंकि बेटा ये जो ग्रोथ हो रही है ये ग्रेविटी से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम है जियोट्रॉपिज्म। इसमें लिखा भी है स्टेम्स आर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, मैंने बता दिया अभी, और रूट्स जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती हैं। द रूट्स एंड सर्टेन अदर पोर्शन ऑफ द रूट सिस्टम शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जो हमारी रूट्स और उसके कुछ पार्ट्स वो हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म? इट मीन्स बाय ग्रोइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी हमेशा डायरेक्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में अगर ग्रो होगा यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। Whereas the last point, the stems are negative geotropic as they grow away from the center of gravity। क्योंकि ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होगा इसलिए क्या कहलाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप इट इज क्लियर। विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो इज नथिंग बट रिलेटेड टू द टच। प्लांट का कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टच। व्हेन अ प्लांट पार्ट शोज डायरेक्शन मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर इसी को उसमें सहारा दे देता है किसी और डंडी का तो वो उसी डंडी का सहारा लेके चढ़ता चला जाती है, क्लाइंबर्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसका कहते हैं जब वो किसी चीज़ का सहारा लेता है कोई प्लांट और उसी डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू कर देता है तब वो क्या कहलाता है, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इसमें भी बेटा ग्रोथ हो रही है प्लांट की, है ना। इसमें सिर्फ मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। मैं ग्रोथ वाला वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि इसको अभी मैं बाद में समझाऊंगा। अभी ग्रोथ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बेटा ताकि आपको पता हो जितने भी ट्रॉपिकल मूवमेंट होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं ग्रोथ ही होती है। जैसे इसमें ग्रोथ हो रही है ना, थिग्मोट्रॉपिज्म में टच कर रहा है लकड़ी को और उसका सहारा लेके चढ़ जा रहा है तो इसमें प्लांट की ग्रोथ हो रही है ना। पीछे वाले फोटोट्रॉपिज्म में भी ग्रोथ हो रही थी टूवर्ड सन, राइट। तो प्लीज़ नोट दैट, इसमें ध्यान रहे कि थिग्मोट्रॉपिज्म में नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म नहीं होता है, यानी इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टच में ग्रोथ करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केमोट्रॉपिज्म। व्हेन अ प्लांट पार्ट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल। जब हमारे प्लांट का कोई हिस्सा किसी केमिकल के रिस्पॉन्स की वजह से ग्रोथ करने लग जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या,
केमोट्रोपिज्म। हेयर द स्टिमुलस जो होता है वो एक केमिकल होता है, जैसे अभी तक हमने लाइट ग्रेविटी देखी थी ना, ऐसे यहाँ पे जो स्टिमुलस होती है वो क्या होता है, कोई केमिकल होता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पॉलन ट्यूब्स होती हैं, ये पॉलन ट्यूब्स जो का जो ग्रोथ होता है वो ड्यू टू क्यों होता है, ड्यू टू केमिकल। इस पॉलन ट्यूब में हमारा जो फ्लावर्स बनते हैं, ग्रोथ होते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू chemotropism. When plant grows in response to the certain chemical, this type of response is called chemotropism. जब हमारे प्लांट का कोई हिस्सा किसी केमिकल की वजह से रिएक्ट करके ग्रोथ करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसका एक छोटा सा ये एग्जांपल, ये पॉलन ट्यूब वाला ही एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा आपको। लास्ट आपका आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। जब आपका प्लांट का कोई हिस्सा वाटर कोई रिस्पॉन्स की साइड मूव करने लग जाए, वाटर की साइड रिस्पॉन्स की साइड मूव करने लगता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म। जनरली हमारे जो रूट वाला पार्ट होता है वो वाटर को बहुत प्यार करता है, इसलिए जो रूट्स वाला पार्ट होता है अगर उसे पानी कहीं भी दिख जाए तो वो पानी की साइड मूव करने लगता है। इस फोटोग्राफ में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमारी सॉइल मॉइस्ट थी, है ना, यानी इक्वली मॉइस्ट है, तब हमारी रूट सीधे सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करने लग जाएगी, रूट ग्रोज स्ट्रेट। लेकिन अगर सॉइल का कोई हिस्सा ड्राई है, वहाँ पे अगर आपका पौधा उगा हुआ है और दूसरा हिस्सा क्या है, मॉइस्ट है यानी पानी है, तो जिस डायरेक्शन में भी पानी होगा आपकी रूट्स उसी पानी की साइड मूव कर जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रूट्स आर फॉलोइंग विथ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। याद रखिएगा बेटा, रूट्स हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को फॉलो करती हैं क्योंकि उनको पानी बहुत प्यारा होता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसी डायरेक्शन में बढ़ती चले जाती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं हो गया, ये सारे क्लियर करते चल रहे हैं। तो अभी तक हमने आपके पढ़े कौन से मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। इन ट्रॉपिक मूवमेंट में सभी में क्या हो रही थी, ग्रोथ। अभी जब ये लास्ट वाला हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ा, इसमें भी तो ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ किसकी हो रही है, आपकी रूट्स की, टू किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। सिमिलरली आपका जो नास्टिक मूवमेंट होता है इसमें भी मूवमेंट है, बट इसमें ग्रोथ वाला फैक्टर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इन अ प्लांट इज नॉट डिटरमाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। इसमें जो होता है, हम कहने का मतलब यही समझिए, सिंपल भाषा में मैं समझा दूँ तो नास्टिक मूवमेंट और कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन ऑफ अ प्लांट, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ आपका स्टिमुलस, बट इसमें कोई ग्रोथ वाला फैक्टर नहीं होता। इन नास्टिक मूवमेंट वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, all the parts of a plant equally move in the same direction। स्टिमुलस का मूवमेंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, स्टिमुलस का मूवमेंट चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो, टॉप से हो, बॉटम से हो, किसी भी डायरेक्शन में स्टिमुलस का मूवमेंट हो, प्लांट के सारे पार्ट एक जैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं। ट्रॉपिज्म में क्या था, कुछ पार्ट अपोजिट कर रहे थे, कुछ पार्ट फेवर में कर रहे थे, यानी कुछ पार्ट पॉजिटिवली कर रहे थे, कुछ पार्ट नेगेटिवली कर रहे थे, लेकिन इसमें सारे के सारे प्लांट्स का बिहेवियर एक जैसा होता है और इसमें कोई ग्रोथ वाला फैक्टर नहीं होता। इसमें सिर्फ ऐसा होता है ओपन क्लोज, ठीक है। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोज का एग्जांपल इसमें लेते हैं हम। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज जनरली सीन इन लीव्स। ये जनरली लीव्स में होता है, आपके फ्लावर्स में होता है। आपने देखा होगा कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं रात में मुरझा जाते हैं और दिन में उगाते हैं, राइट, खिल जाते हैं, तो वो और कुछ नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है प्लांट की, वो बस क्या है, मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू स्टिमुली, है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका नास्टिक मूवमेंट, यानी वो मूवमेंट जिसमें स्टिमुली की वजह से हमारे प्लांट का सिर्फ मूवमेंट होता है, कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। आगे के एग्जाम्पल्स में और क्लियर हो जाएगा। फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमोसा प्यूडिका, दे फोल्ड। होता क्या है, जब आपका कोई प्लांट में होता है, ये जो छुई मुई वाला प्लांट होता है, टच में नॉट में, जब आप इसको टच करते हो तो इसका सेंसिटिव प्लांट क्या होता है, इसकी लीव्स अपने आप क्या हो जाती है, सारी लीव्स फोल्ड अप हो जाती हैं, राइट। It is due to the stimulus of light that petals of a dandelion flower open in the morning and close in the evening। एक फ्लावर होता है बेटा, डेंडिलियन फ्लावर, जब धूप पड़ती है तो वो क्या करता है, दिन में खिल जाता है और रात में वो क्लोज हो जाता है जब रात हो जाती है। सिमिलरली इसी का अपोजिट एक फ्लावर होता है, दैट इज कॉल्ड मून फ्लावर, जो रात में खिलता है और दिन में
छुप जाता है। आपने रात की रानी सुना है? रात की रानी में क्या होता है? वो रात में खिलता है और रात में इतनी सुंदर खुशबू फैलाता है कि आप उसके बगल से गुजर जाओ तो आप मतलब कहते हैं कि लोग मदहोश भी हो जाते हैं उसकी वजह से। तो कहने का मतलब क्या है, वो अपोजिट टू द लाइट रिएक्ट करता है। और एक प्लांट तो नहीं, उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ देयर फ्लावर पेटल्स, पत्तियों का खुलना और बंद ही तो होता है फूल की पत्तियों का, राइट। सो वही है। और लास्ट पॉइंट में मैंने बड़ा हाईलाइट करके लिखा है था कि नास्टिक मूवमेंट मे और मे नॉट बी अ ग्रोथ मूवमेंट, यानी ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन क्लोज होता है। आगे बढ़ते हैं। नास्टिक मूवमेंट में हम सबसे पहले हमें दो पढ़ना है, एक थिग्मो नास्टिक पढ़ना है और एक फोटो नास्टिक पढ़ना है। थिग्मो इज रिलेटेड टू टच एंड फोटो नास्टिक इज रिलेटेड टू लाइट। तो दो ही टाइप के हमारे जनरली नास्टिक मूवमेंट होते हैं, लाइट और टच की वजह से। देखें हम यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है, ये आपका डायग्राम दिया गया है किसका, यही टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, इसकी पत्तियाँ होती हैं और पत्तियाँ जो जड़ जो होता है, जड़ देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं पल्मिनिस। क्या बोलते हैं? पल्मिनस। ठीक है। अब ये पल्मिनस में क्या होता है, पानी भरा रहता है। ठीक है। ये पानी है नीचे सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे लाके स्टोर कर लेता है। और ये एक तरीके का ना पैड बना देता है। पैड समझते हो, जैसे आपका बिस्तर होता है, बिस्तर में पैड होता है ना, जो ब्लैंकेट उसको बोलते हैं मैट्रेस। मैट्रेस का जो वो पैडिंग कर देता है, तो ये पैडिंग का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो टच मी नॉट की जो लीव्स होती हैं वो स्ट्रेट खड़ी रहती हैं। अभी क्या होता है, जब कोई इनको टच कर देता है, तो जैसे ही टच करता है तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल इनके पल्मिनस तक जाता है। और वो उस पल्मिनस तक जब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है तो उसकी वजह से जो वहाँ पे जो वाटर स्टोर था वो एकदम से लॉस हो जाता है। वो जो वाटर लॉस होता है एकदम से, उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वाटर लॉस होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लीव्स दोबारा से क्लोज हो जाती हैं। फिर 15-20 मिनट बाद वो जब दोबारा नीचे से सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो दोबारा वो उसकी पत्तियाँ खिल जाती हैं, क्योंकि फिर दोबारा से पैडिंग क्रिएट हो गया। तो यानी कि वाटर की लॉस और गेन करने की वजह से वो खुलता और बंद होता रहता है। अब आप खुद बताओ, क्या इसमें कोई ग्रोथ हो रही है? कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बस और सिर्फ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है इसके बारे में एक एक करके रीड कर लेते हैं। The movement of a plant part in response to the touch of an object is called थिग्मोनास्टी। वही मैंने बताया, टच करने की वजह से जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसे थिग्मोनास्टी बोलते हैं। इन दिस केस द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज नॉन डायरेक्शनल। इसमें कोई डायरेक्शनल नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जहाँ टच कर दोगे वहीं का वहीं वो ओपन क्लोज हो जाएगा। द स्टिमुलस फॉर थिग्मोनास्टी इज टच। याद रखिएगा कि थिग्मोनास्टी में जो स्टिमुलस होता है वो हमेशा क्या होता है, टच होता है। द सेंसिटिव, अब इन्होंने इसी का एग्जाम्पल लिया टच मी नॉट का। द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका विच इज ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनास्टी। इफ वी टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट दे फोल्ड अप इमीडिएटली एंड ड्रूप। जैसे ही टच करोगे इमीडिएटली वो क्या हो जाती हैं, बुझा के ड्रूप हो जाती हैं। द सेंसिटिव प्लांट हैज़ पल्मिनी एट द बेस ऑफ ईच लीव। इसने बोला है कि हर लीव के बेस में क्या होता है, पल्मिनी होता है। दिस पल्मिनी कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर इन दियर सेल। इसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है। एंड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का इंटरनल प्रेशर होने की वजह से ये क्या क्रिएट कर देता है, लीफ को अपराइट रखता है। अपराइट मतलब स्ट्रेट रखता है, खिला हुआ रखता है। सो एज सुन एज वी टच द लीव्स देर इज अ सडन लॉस ऑफ वाटर। जैसे आप से टच करेंगे तो तुरंत एकदम से उसमें से पानी लॉस हो जाता है। दिस इज वाई पल्विनी लूजेज इट्स फर्मनेस एंड लीव्स ड्रॉप्स। इसलिए जैसे ही उसमें से वाटर लॉस हो जाता है तो लीव्स क्या हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, पहले वाली फोटो में पल्वनी फर्म है, फर्म मतलब बिल्कुल पानी भरा हुआ है। दूसरे वाली फोटोग्राफ में क्या लिखा है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दीज सेल्स मेक पल्वनी लिम्प। यानी जब पानी यहाँ से लॉस हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, लीफ फोल्ड हो जाती हैं। ये एक फोटोग्राफ देखिए, और रीड भी कीजिए। रीड में क्या लिखा है, जब हम इसके सेंसिटिव प्लेस को टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल इसके सेल से होता हुआ इसके प्लांट हार्मोन तक जाता है, और प्लांट हार्मोन क्या करता है, पल्वनी को सिग्नल देता है कि अपना पानी लॉस कर दो, और वो लॉस हो जाता है। 15 से 30 मिनट के बाद दोबारा से जब वो रीगेन कर लेता है तो वो अपनी शेप दोबारा से रीगेन करके खिल जाता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनदर थिंग मोनास्टिक मूवमेंट। जैसे ही इसको अंदर टच किया, दिस इज़ अ पिक्चर प्लांट बेटा, जैसे ही इसके अंदर टच किया तो क्या होगा, वो अपना क्लोज कर लेता है। तो ये भी तो टच की वजह से हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग मोनास्टिक मूवमेंट। आगे बढ़े। नाउ दिस इज फोटोनास्टी। पहले तो आप फोटोग्राफ देख लीजिए। क्या हो रहा है, लाइट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है पत्तियाँ खिलती जा रही है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट यूजुअली, ये हमारे फ्लावर्स की जो पेटल्स वाला पार्ट होता है उसका होता है, जिसमें वो लाइट पड़ने की वजह से खुलता चल जाता है। द मूवमेंट इज़ नॉन डायरेक्शन, अगेन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जहाँ पे है वहीं का वहीं ओपन क्लोज होता रहता है। द स्टिमुलस इज़ अ फोटोनास्टी इन लाइट, मतलब जब आपकी लाइट आती है तब ये फोटोनास्टी वाले प्रॉपर्टी शो करता है। इसका एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, डेंडिलियन फ्लावर्स और मून फ्लावर्स जो होते हैं ये फोटोनास्टी को शो करते हैं, यानी लाइट को। मून फ्लावर तो क्या है आपका, जब लाइट नहीं होती तब यानी रात के समय में खिलता है, जबकि डेंडेलियन सुबह के टाइम पे खुलता है जब रोशनी खूब आती है। जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है फ्लावर पेटल्स का इन रिस्पॉन्स टू लाइट आर ग्रोथ मूवमेंट। ये जो प्लांट्स फ्लावर के पेटल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है ये क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट होता है बेटा। दिस इज बिकॉज पेटल्स ओपन व्हेन देयर आउटर सरफेस ग्रोज एंड पेटल्स क्लोज व्हेन देयर आउटर सरफेस ग्रोज। एनीवेज, सो इसमें ये बताया गया है कि पेटल्स तभी खिलती हैं, पत्तियां तभी खिलती हैं जब बाहर का हिस्सा पूरा खिल जाता है। आपको पता होगा पत्तियों के ऊपर एक कवर अप होती है ग्रीन कलर की, जब वो पूरे वो खिल जाते हैं तभी आपकी पत्तियां खुलती हैं। ठीक है, तो उस रिस्पॉन्स में इसको ग्रोथ बोल रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली ओपन क्लोज वाला जो प्लांट होते हैं ये आपका क्या कहते हैं, फोटोनास्टिक मूवमेंट्स में आते हैं। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। ये फोटोग्राफ देखिए, ये फोटोनास्टी मूवमेंट है। लाइट आ रही है तो प्लांट खिल रहा है, लाइट चली गई तो फिर ये प्लांट मुरझा गया। थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे, विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट टुमारो।